मुझे बताएं कि आपकी इकोनॉमी के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग प्लान, स्ट्रॉन्ग टीम है? जी बिल्कुल है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे पास कोई, देखें, इसके लिए आपको विजन की ज़रूरत है, इसके लिए आपको एक टारगेट्स की ज़रूरत है। आप अपना, जब मेरे पास 100 डे प्लान आया तो मुझे उन्होंने पंजाब में उसका इंचार्ज लगा दिया। हाँ। इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि जी आप ये 100 डे प्लान तैयार करेंगे, तो मैंने उसमें सिर्फ 2 महीने के अंदर हमने कोई 45 मीटिंग्स की, और हमने हर एक महकमे के साथ बैठ के ये प्रायोरिटाइज किया कि ये महकमे के शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं और इसके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, हम 5 साल में क्या अचीव करना चाहते हैं और हम 100 डे में क्या अचीव करना चाहते हैं। आप एक एक अगर महकमे कुछ बैठ के देखें तो उसके अंदर इतना पोटेंशियल है ग्रोथ का, इतना पोटेंशियल है, ये इतना ये एक मुल्कों के बराबर आपके पास सिर्फ पंजाब का सूबा है। जो आपका मेन टारगेट क्या है? फेडरल ऑफ कोर्स होगा, पंजाब आपका ज्यादा बड़ा टारगेट है? हमारा टारगेट जो है वो फेडरल भी है, हमारा टारगेट पंजाब भी है। इसलिए क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो तहरीके जो थी इमरान खान साहब की पीटीआई थी, नहीं है अभी तहरीके इंसाफ है। जी है तहरीके इंसाफ जो है, उसने लोगों को जिस तरह मायूस किया, और उसके बाद जो 1.5 साल की या 1.25 साल की हुकूमत पीडीएम की रही है, अवाम उससे भी जो है वो खुश नहीं हुए और मुतमईन नहीं हुए। अवाम के पास वोट लेने के लिए बयानिया क्या है, क्या कहेंगे आप जाकर? जी मैं आपको बताता हूँ क्या कहेंगे। हाँ। हमारा एक मंशूर है, हमारा एक प्लान है, ठीक है। हम वो लोग हैं जो प्रैक्टिकल लोग हैं, जिन्होंने कुछ किया ज़िंदगी में। हाँ। कुछ करके दिखाया, ठीक है। हमने सिर्फ जो है वो नारे नहीं बेचे, हमने बाकायदा जो है वो किया है। मैं वो नारे जो आपको पूरी कौम के लिए कहना चाहता हूँ, क्या वो नारे मैं अपनी जो बिजनेस है उसमें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो वो है। हाँ। मैं कहता हूँ कि जनाब मैं लोगों को जो है वो 50,000 मिनिमम जो है वेज करूंगा। हाँ। क्या वो मैं अपने इदारे में कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात है ना, क्या मैं अपने यहाँ पे तनख्वाहें बढ़ा रहा हूँ या नहीं कर रहा, क्या मैं अपने गरीब आदमी की जो मेरे लिए काम करता है, क्या मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ या नहीं रख रहा, क्या मैं उसकी इंश्योरेंस करवा रहा हूँ या नहीं करा रहा, क्या मैं उसको हेल्थ फैसिलिटीज दे रहा हूँ या नहीं दे रहा। ये सारी चीजें शाजिया पॉसिबल हैं। अच्छा, आप अपने मुल्क से इतने पैसे जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको 2 मिसालें दे देता हूँ। एक आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है लाहौर की, 1.25 अरब रुपया लगाती है। 1.25 अरब रुपये में से 1 रुपया भी पूरे लाहौर से जनरेट नहीं करती। सो अब आप बताएं कि जैसे DHAs हैं या हमारी सोसाइटीज़ हैं, वो लोगों से महीने के पैसे चार्ज करते हैं जो उनका कूड़ा जो है वो घर से उठा के लेके जाते हैं। ये वाहिद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है लाहौर की, जो सारी सिर्फ मनोसलवे के इंतजार में बैठी हुई है कि हुकूमत उनको पैसे देगी 1.25 अरब रुपया और वो अपना सफाई करेगी। हाँ। सो अगर आप सिर्फ घरों के ऊपर इतना ही टैक्स लगा दें, 500 रुपया लगा दें कि भाई आपकी सफाई हो जाएगी और आपका सामान जो है, जो आप कूड़ा बाहर रखते हैं वो उठा के ले जाएंगे, तो आप करोड़ों रुपया जो है वो इसकी बचत कर सकते हैं, जो कि हुकूमत के ऊपर पड़ा हुआ है। ये तो हल्की सी मैनेजमेंट ही है। इसके लिए कितनी रॉकेट साइंस है कि आप 1.25 अरब रुपया जो है, क्या वो पूरा लाहौर शहर जो है वो 1 महीने में नहीं दे सकता। इसी तरह आपके पास ये जो हमारी पार्किंग कंपनी है, सिर्फ लाहौर शहर की जो पार्किंग कंपनी है वो 35 से 50 लाख रुपया पूरे महीने का इकट्ठा करती है, जबकि उसका पोटेंशियल जो है वो 15 से 20 करोड़ रुपया है। मंशूर कब लेके आ रहे हैं सामने? मंशूर तो मैं ले आया हूँ। देखिए मैंने आप मंशूर दे दिया है। हमारी मिनिमम जो तनख्वाह होगी मजदूर की वो 50,000 होगी। उससे कम पे कोई बंदा जो है वो किसी भी इदारे में काम नहीं करेगा। नंबर 2, हम जितने भी 300 यूनिट से कम के लोग हैं उनको BISP प्रोग्राम के जो है वो फंड बढ़ाएंगे। अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से फंड बढ़ाएंगे, हुकूमत के पास पैसे होंगे तो गरीबों पे लगाएगी, कहां से लगाएगी। तो हम अपने फंड बढ़ाएंगे, पैसे जनरेट करेंगे, BISP प्रोग्राम को बड़ा करेंगे। उसके जरिए 2 काम करेंगे। एक, 300 यूनिट तक के लिए जितना का बिजली का बिल 300 यूनिट से कम आता है, अच्छा। उन सब के लिए बिजली फ्री होगी। अच्छा। वो जो पैसे हैं वो BISP प्रोग्राम में से दिए जाएंगे और किसी गरीब आदमी से बिजली के पैसे नहीं लिए जाएंगे। नंबर 3, जितने किसान हैं जिनकी 12 एकड़ से कम है, उन 12 एकड़ से कम वाले किसानों के लिए जो ट्यूबवेल है उसके पैसे जो है वो हुकूमत अदा करेगी, तो कोई पैसे नहीं आएंगे। हमारा ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम आएगा। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये जो 70 अरब रुपए की हम सिर्फ ये जो बसें चला रहे हैं, जिसमें से बस की कीमत 1 अरब है और 70 अरब रुपए का पुल बना दिया गया। इस तरह की शाह खर्चियाँ नहीं होंगी। कितनी नौकरियां देंगे, कितने घर बनाएंगे? जी वो 50 लाख घर जो है उसका कोई नहीं वादा कर रहा, इसलिए क्योंकि 50 लाख घर जो होते हैं वो इमरान खान साहब को मैंने समझाया था कि लाहौर की आबादी 1 करोड़ है,
1 करोड़ के अंदर अगर 5 बंदे भी एक घर में रहते हैं तो इसका मतलब है पूरे लाहौर में सिर्फ 20 लाख घर हैं। और अगर पूरे लाहौर में पिछले 200 सालों से सिर्फ 20 लाख घर बने हैं तो आपने 50 लाख घरों का वादा कैसे कर लिया? तो इमरान खान को कोई पता नहीं था कि 50 लाख घर होते कितने हैं। उसको तो किसी ने चिट लिख के दी थी कि ये 50 लाख घर का वादा कर दो, उसने बोल दिया 50 लाख घर, उसने कहा 1 करोड़ नौकरियां, उसको कोई पता नहीं 1 करोड़ नौकरियां आप लोग वैसे घरों का कर रहे हैं कि घर भी जी घर देखें, घर जो है वो मैं कच्ची आबादी को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। वो हमारे मंशूर का हिस्सा है। सारी कच्ची आबादियों को जो है उनको फ्लैट्स में जो है वो तब्दील किया जाएगा, जहाँ पे लोग जो है उनको हुकूमत बना के वो फ्लैट्स देगी, ताकि ये कच्ची आबादियाँ जो हैं, जो स्लम्स हैं हमारे शहरों में से, ये ख़त्म हो और ये सारे के सारे जो है वो इज्जतदार तरीके से रह सकें। कोई भी नौजवान बेरोजगार ना रहे, इसके लिए क्या प्लान है आप लोगों का? देखिए, ये जो इंडस्ट्री है ये ज़ुबानी कलामी से नहीं होगी, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ेगी, हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा। ये जो हमारा जो डेफिसिट है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, ये इसकी वजह से है। इसका कोई और तरीका नहीं। जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, ये नहीं हो सकता कि आप पूरी दुनिया से कहें कि जी हम इंपोर्ट खत्म कर देंगे। इंपोर्ट खत्म नहीं हो सकती। इंपोर्ट के साथ साथ आपको अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी। इवन आपको एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी इंपोर्ट ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल आता है तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है। एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी, उनको इंसेंटिव देने पड़ेंगे, उनको बिजली जो है वो आपको 24 आवर्स देनी पड़ेगी, उनको बिजली के नर्ख बेहतर करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं एक मेरे ख्याल में एक ऐसा शख्स और एक ऐसी पार्टी दे सकती है जो जिसको कम से कम इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस। लेकिन ये पार्टी नहीं है, बिल्कुल नौज़ायदा पार्टी है। फिर क्या हुआ? हम तो नौज़ायदा नहीं है। हाँ ठीक है, हम तो नौज़ायदा नहीं है। जहांगीर तरीन देखिए गढ़ तो राज किया है यहाँ पे। देखिए गढ़ तो इमरान खान साहब को भी बड़ा घुमंड था। और नवाज शरीफ साहब जब 2018 के इलेक्शन हारे थे, उससे पहले नवाज शरीफ साहब भी कई दफ़ा जो है वो रह चुके थे, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे। उनकी पार्टी 7 दफ़ा जो है वो पंजाब में रह चुकी थी। तो पीटीआई ने भी तो उनको हराया था ना। तो ये तो नहीं हो सकता कि कोई हमेशा रहे। मैंने आपको बताया ये सदा की जो बादशाह है ये तो सिर्फ अल्लाह की है, ठीक है। हम अपने मंशूर के साथ अवाम में जाएंगे, हम अपने वादे लेके जाएंगे और वो वादे लेके जाएंगे जिसका पीछे बैकअप प्लान भी होगा। हम उनको बता सकेंगे कि ये 50 लाख घर नहीं मैं बना सकता, मैं 50,000 बना सकता हूँ और ऐसे बनाऊंगा, पैसे कहाँ से जनरेट करूंगा वो भी बताऊंगा। क्योंकि प्रैक्टिकली आप जो काम हो सकता है वो कहेंगे। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी हो गए, असद उमर हो गए, इनसे कोई राब्ता किया आप लोगों ने? कोई दावत दी पार्टी? नहीं, हमारी दावत तो सबके लिए है। मैंने किसी को खास तौर पे तो नहीं कहा। शाह महमूद से तो मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ। असद उमर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी और उनको मैंने बाकायदा दावत दी थी। तो उनका क्या और अभी वो मेरे ख्याल में उन्होंने कहा था कि मैं सोच रहा हूँ, अभी उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी पुराने दोस्त थे, जो सारे के सारे हम एक जमात में इकट्ठे थे, वो हम सारे के सारे इकट्ठे होंगे और हम उसी लगन के चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल ये आए फिर बिल्कुल गायब हो गए, उसके बाद नहीं वो सारे हमारे साथ हैं। वो ज़रा थोड़े से एक होती है ना वो शौक का एक पीरियड होता है। हाँ। वो भी उस शौक के पीरियड में से निकल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जल्द ही जो है वो इंशाल्लाह ताला शौक का टाइम। ये जो नई मरदमशुमारी के तहत अब इलेक्शन होने हैं, जाहिर है आगे 4-5 महीने इलेक्शन आगे जा रहे हैं, आप लोगों के लिए तो फायदा हुआ इसमें, आप लोगों को भी थोड़ा काम करने को मिल जाएगा। मेरे ख्याल में फायदा या नुकसान को तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये फेयर हुआ। और मेरे ख्याल में कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के शहरी हैं और उनको वोट का हक मिलना चाहिए। और ये लोग जो हैं, जो अभी तक वो समझते थे कि अगर उनके लिए जायज़ जो है वो हल्का बंदियाँ नहीं हुई और जहाँ पे उनको लगता था कि उनकी आबादी जो है वो सही तरीके से नहीं गिनी गई, ख़ास तौर पे सिंध में ये एक बहुत बड़ा इशू है। नून लीग से इत्तेहाद भी कर सकते हैं आप लोग पंजाब में? जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी इत्तेहाद की ज़रूरत है। अच्छा। आज भी हमारे साथ जो हैं वो नकई बरादरान शामिल हुए हैं। वो मैंने और हमारे साथ कल भी 2 नए दोस्त शामिल हो रहे हैं, अगले हफ्ते में भी दोस्त शामिल हो रहे हैं। तो लोग शामिल हो रहे हैं, हमारी पार्टी में आ रहे हैं, तो उनके सबके अपने अपने हल्के हैं। और वो जो कैंडिडेट्स हमारे साथ आ रहे हैं उन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना है। तो उन्होंने हमारी पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं की कि वो सिर्फ हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, वो अगले इलेक्शन में हमारे टिकट होल्डर होंगे। तो जब वो टिकट होल्डर होंगे तो उन्होंने नून के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ना है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ना है और पीटीआई के खिलाफ भी इलेक्शन। इमरान खान का वोट बैंक अभी है? इमरान खान का वोट बैंक मेरे ख्याल में अगर पीटीआई रहेगी और इमरान खान का कोई बंदा बाहर रहेगा तो वोट बैंक रहेगा। मुझे नहीं लगता कि जो हालात चल रहे हैं इसमें इमरान खान की टिकट लेने वाला भी कोई होगा। सही। जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे। अब तो माशाल्लाह आप अपना भी एक न्यूज़ चैनल रन कर रहे हैं। मैं भी अक्सर सोचती हूँ, बाहर लोगों से भी डिस्कशन होती है, आपको नहीं लगता ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? मीडिया न्यूज़ चैनल जब एक खबर देता है उसको बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए,
ज़ाहिर है आप घर में बैठे लोगों को खबर दे रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, डोंट यू थिंक कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये? नहीं, मेरे ख्याल में जो कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस जाती हैं आपकी तरफ से? जी नहीं, मेरे ये देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, हर मीडिया चैनल की ना एक पॉलिसी होती है। हाँ, ठीक है, कोई मीडिया चैनल ऐसा नहीं है आपके समेत जो किसी पॉलिसी के बगैर चलता हो। गाइडलाइंस तो है, सबके लिए गाइडलाइंस है, और वो जो चैनल की पॉलिसी होती है वो सारे चैनल जो होता है वो उस पॉलिसी को वो करते हैं। हमने जितने भी मेरे पास एंकर्स हैं और जितने भी दोस्त हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो उस पॉलिसी के ऊपर काम करते हैं। और उनमें से देखें, अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने सबको इंटरव्यूज़ दिए हैं। अगर नहीं दिया तो अपने चैनल को नहीं दिया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब मैं अपने चैनल को इंटरव्यू दूंगा तो वो एक इम्प्रेशन जाएगा कि शायद ये अपने जो चैनल पे कोई असरअंदाज होकर उनसे कोई अपनी पसंद के जो है वो कोई बातें निकलवाना चाहता है, या कोई सवाल उसको पहले बता दिए हैं जो वो करेंगे इनसे। अब आपके साथ तो मैंने कोई सवाल डिस्कस नहीं किए थे, मैंने आपको नहीं बताया था कि आपने शाजिया क्या बात करनी है मुझसे, तो सारे आज़ाद है। इस तरह मेरी चैनल वाले भी आज़ाद हैं। हमारे पास वहाँ पे ऐसे दोस्त हैं जो कि PTI के बड़े हक में बोलते हैं, और आप भी उनको सुनती होंगी, और वो दबंग बोलते हैं, और तो उनका राइट है। जो समझता है कि वो जिस भी ख्यालात के साथ, सियासी ख्यालात के साथ अपना इजहार ख्याल करना चाहता है वो ज़रूर करे। और चैनल जो है वो एक मेरा बिजनेस है, और वो बिज़नेस जो है वो अपने ओन पे है। इसके अलावा जो है मैं एक फाउंडेशन चलाता हूँ, इसके अलावा मैं एक फार्मास्यूटिकल चलाता हूँ, इसके अलावा मैं एक रियल स्टेट की जो है वो बिज़नेस चलाता हूँ। रियल स्टेट से तो याद सारी बिजनेसेस जो हैं वो अपनी जगह है, सियासत मेरी अपनी जगह है। मेरी जो सियासी सोच है चैनल में होना या कारोबार में होना, ये मेरी सियासी सोच से अलग नहीं कर सकती। मेरी एक सियासी सोच है और मेरा कारोबार जो है वो इससे सेपरेट है। कारोबार जो है वो प्रोफेशनल सोच, वही सियासी सोच आपके चैनल पे असरअंदाज होती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो होती है, क्योंकि मैं तो जब चैनल में आया था इससे पहले भी एक चैनल की एक पॉलिसी थी, ठीक है ना? वो चैनल जो था उससे पहले भी एक पॉलिसी टो कर रहा था, ठीक है? आपका चैनल भी करता है, बाकी सारे चैनल्स भी करते हैं। तो ये नहीं है कि वो अब आपके चैनल के जो मालिक हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, पर फिर भी पॉलिसी तो है, ठीक है? तो आप ये नहीं कह सकती कि पॉलिसी नहीं है। तो इसलिए ये मेरे नहीं ख्याल के कोई चैनल ओनर भी ये चाहता है, क्योंकि वो उसके लिए बिजनेस है, वो बिजनेस नहीं चाहता। अगर मैंने सिर्फ अपनी मद्दासराई करनी हो तो मेरे पास तो फिर 6 एंकर्स हैं, मैं सारे 6 इंटरव्यूज जो मैंने सारे दूसरे चैनल्स को दिए हैं वो तो 6 के 6 चैनल्स तो मेरे पास अपने मौजूद थे, तो मुझे तो सारा दिन पहले उन्हीं से मुलाकात करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने अपने चैनल को आज तक इंटरव्यू नहीं दिया। दैट्स गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपके 2 लोग जो हैं, ओन चौधरी साहब और एक और नौमान नंगड़ियाल साहब, आप काबीना का हिस्सा भी हैं, उधर से कभी कोई प्रेशर आया नून लीग की तरफ से कि समा पे ये खबर चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए? नहीं, मैं ऐसे क्यों गलत बात करूं किसी के लिए? मेरा नहीं ख्याल कि कभी किसी के लिए आया। जब मैं इमरान खान के साथ था तो तब भी इमरान खान साहब कई दफ़ा किसी बात पे कहते होते थे कि समा ये चला रहा है, समा वो चला रहा है, तो मैं उनको कहता था कि खान साहब मैं तो सारा दिन समा पे नहीं बैठता, ठीक है? और ये नहीं हो सकता कि समा की जो खबर आएगी वो पहले मेरे पास आएगी और फिर पहले मैं अप्रूव करूंगा तो फिर वो चलेगी। उतनी देर में तो खबर ही नहीं रहेगी, उतनी देर में तो पता लगेगा मैं तो किसी और काम में हूँ तो वो तो खबर ही रुक गई है। ये नहीं हो सकता। कोई चैनल का ओनर जो है वो चैनल इस तरह नहीं चला सकता। मेरा काम सिर्फ एक गाइडलाइंस देना है। मैंने एक हदूद बता दी हैं कि वो सबके लिए क्या है, पैरामीटर्स बता दिए, रेड लाइंस बता दी हैं। अगर उसके अंदर रह के हुए हर एक को इख्तियार है, और ना मुझे कभी नून वालों ने कभी किसी के लिए कहा है, ना ही PTI वालों ने कहा है, और ना ही कभी पीपल्स पार्टी वालों ने कहा है।